हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट नंबर 8 को डिस्कस बच्चों करने वाले हैं, जो कि आपकी पाइलाइनोलॉजी इससे संबंधित है। पाइलाइनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बच्चों जिसके अंदर हम लोग पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन ही पाइलाइनोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिए कि ये यूनिट आपकी लास्ट यूनिट है बॉटनी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां से कई सारे क्वेश्चंस नॉर्मली रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं। तो हम लोग कई सारे क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं जो आज के आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। वहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम बन जाए, है ना। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं। ध्यान रखें, ये जो लेक्चर यूट्यूब के ऊपर जब जाएगा तो वहां पर जो भी स्टूडेंट्स ऐड होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके जो कि इंडियन बायोलॉजी हब की टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉली इम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। जो पॉली इम्ब्रियोनी है वो सबसे पहले किसमें देखी गई, किसमें रिपोर्ट की गई। और ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपने 7th वाली जो 7 यूनिट है वो अच्छे से करके रखिए तो आपको इस वाली यूनिट में ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो पॉली इम्ब्रियोनी जो है, बहुभ्रूणता जिसको कहते हैं, वो सिट्रस के पौधे में रिपोर्ट की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है when the pollen tube enters the ovule through the micropyle the phenomenon is called। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब होती है, वो पॉलन ट्यूब जब इंटर करती है, किस में इंटर करती है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल वाले रीजन से, जो नीचे वाला रीजन होता है खुला होता है, माइक्रो वाले पाइल वाले रीजन से जब इंटर करती है तो इस फिनोमिनन को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, कहा जाता है बच्चों पोरोगेमी। दैट इज कॉल्ड पोरोगेमी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। जो सबसे बाहरी लेयर होती है किसकी, एंडोस्पर्म की। और एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड नेचर होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बच्चों कहा जाता है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, क्या कहा जाता है, एल्यूरोन लेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चा हो जाना चाहिए, है ना। एल्यूरोन क्या लेयर होती है, वो क्या होती है, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा देखा जाए, सब में ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, इसलिए ये आंसर यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि पॉली इम्ब्रोनी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। पॉली इम्ब्रियोनी को सबसे पहले किसने बताया, किसने उसके बारे में देखा है, तो किसने बताया है बच्चों, एंटोनी वॉन लीवेनहुक साहब ने। लीवेनहुक साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस्पर्म इज अ रेमिनेंट ऑफ। पेरिस्पर्म जो है रेमिनेंट है किसका, तो न्यूसेलस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल लाई इन वन लाइन, कि कौन सा ऐसा ओव्यूल है जिसमें जो है माइक्रोपाइल है, फ्यूनिकल है, जो लाई करते हैं एक ही लाइन में, उस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन ओव्यूल को लेकर के कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि ओव्यूल होता क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं और किस पोजीशन में उसके जो रीजन्स होते हैं, माइक्रोपाइल है, चलाजा रीजन है, अन्य जो रीजन्स होते हैं वो किस पोजीशन में हैं, उसके बेस पर उनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कह देते हैं ऑर्थोट्रोपस, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड ऑफ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गेमीट होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, जानते हो ना, तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। पॉलन ग्रेन, मेल गेमीट, माइक्रोस्पोर, दोज थिंग्स आर सिमिलर, बस नाम अलग अलग हैं, तीनों नामों से हम लोग बुला सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर कहा जाए तब भी पॉलन ग्रेन की बात की जा रही, मेल गेमेट की बात की जा रही है तब भी पॉलन ग्रेन की बात की जा रही है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका आउटर मोस्ट बाल होती है काहे की, पॉलन ग्रेन्स की, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है occurrence of more than 4 spores from a mother cell is called, ठीक है, occurrence किसका हो रहा है, 4 स्पोर्स का, 4 स्पोर्स का हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, मदर सेल के द्वारा हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, कोई मदर सेल है और आप लोग जानते हैं कि जो मदर सेल होती है जब वो डिवाइड करती है उसके द्वारा 4 स्पोर्स बनते हैं। हालांकि सिपरेसी नाम की जो फैमिली है उसमें मदर सेल के द्वारा एक ही स्पोर बनता है, एक ही माइक्रोस्पोर बनता है, वो एक अलग केस है। लेकिन नॉर्मली कितने स्पोर्स बनते हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं पॉलीस्पोरी। पॉली का मतलब एक से अधिक, स्पोरी का मतलब स्पोर्स बनना, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीस्पोरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनर लेयर ऑफ एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। अब पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इनर लेयर होती है किसकी, एक्साइन जो होती है पॉलन ग्रेन की, उसकी जो इनर लेयर होती है, उसकी जो बाहरी लेयर होती है, उसको क्या कहा जाता है। अब एक्साइन आप कहेंगे अरे सर ये तो एक्साइन तो खुद ही बाहरी लेयर है, इसमें क्या बाहरी होगा। अरे बेटा होता है, एक्साइन जो होती है वो भी 2 भागों में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्साइन और नेक्साइन। इसमें ये 2 भागों में डिवाइड होती है। जो एक्साइन होती है ये किस में डिवाइड होती है, इसका पहला रीजन जो होता है वो होता है नेक्साइन, और दूसरा रीजन जो होता है इंटरनल वाला उसको नेक्साइन कहते हैं। और क्या पूछा गया है कि इनर लेयर ऑफ एक्साइन, तो इनर का मतलब हो गया बाहरी, तो बाहरी जो लेयर होती है एक्साइन की वो होती है नेक्साइन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और यहीं पर इनर लेयर की जगह अगर कह दिया जाता है कि इंटरनल लेयर ऑफ एक्साइन तो सेक्साइन हो जाता बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म पैलाइनोलॉजी वाज गिवन बाय, पैलाइनोलॉजी परागकण जो विज्ञान होती है उस टर्म को किसने दिया, ये बात पूछी गई बच्चों आपसे। तो हाइड एंड विलियम साहब ने इस टर्म को दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए साइलेट एक्साइन रिफर्स टू, जो साइलेट एक्साइन होती है वो क्या रेफर करती है, साइलेट एक्साइन रिफर्स टू क्या रेफर करती है, तो स्मूथ एक्साइन होती है। क्या होती है, स्मूथ एक्साइन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर ऑफ पॉलन बॉल। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है किसका, लेयर्स ऑफ पॉलन बॉल। तो पॉलन जो बॉल होती है उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, क्या होगा। तो पहले तो इंटाइन होगी, तो इंटाइन किसमें होगी, ये तो नेक्साइन है, तो गलत कर दो, ये भी गलत है। इंटाइन इसमें भी है, इंटाइन इसमें भी है, इसमें नेक्साइन है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज टू जर्मिनेट पॉलन ग्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, किसके द्वारा कंपोज्ड होता है, तो सुक्रोज और बोरोन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेलिसोपेलाइनोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ पॉलन एसोसिएटेड विद, किसके द्वारा एसोसिएटेड होती है, तो ध्यान रखिएगा मेसियोपेलाइनोलॉजी हनी के द्वारा एसोसिएटेड होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ पॉलन इन द एटमोस्फियर फेरिक एयर इज कॉल्ड। एटमोस्फेयर में जो पॉलन ग्रेन्स होती है उनकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है एरोपेलाइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्मूथ एक्साइन विदाउट एनी स्कल्पचरिंग इज सेड टू बी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ये तो साइलेंट में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलन विद रिंग शेप्ड और बेंड शेप्ड apparatus आर रिफर्ड टू एज। ठीक है, तो इसको कहते हैं जोनेट, दैट इज कॉल्ड जोनेट, है ना, इसको क्या कहते हैं, जोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपॉर्टेंट वर्क ऑन पॉलन मॉर्फोलॉजी इज डन बाय। ठीक है, पॉलन की मॉर्फोलॉजी को लेकर इंपॉर्टेंट जो वर्क किया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों आर्डमान साहब ने पॉलन मॉर्फोलॉजी को लेकर के बहुत सारा वर्क किया हुआ है। ठीक है भाई, पॉलन की मॉर्फोलॉजी आप देखते हैं, पॉलन को जब कट किया जाता है चैम्बर दिखते हैं, सेल्स दिखती हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी उसकी होती है, तो उसको आर्डमान साहब ने देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चा द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर पॉलन जर्मिनेशन इज। बेस्ट सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पर या पॉलन जर्मिनेशन के दौरान, तो जो है आपका सुक्रोज वेस्ट सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इज अ यूजफुल टूल इन मैनी एप्लीकेशन, तो पैलाइनोलॉजी है बच्चा, पैलाइनोलॉजी पॉलन ग्रेन्स का जो यूज होता है या पैलाइनोलॉजी का यूज होता है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी एरिया में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी ये जो है वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारी चीजें इसके द्वारा
रिसर्च लेवल पर देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन हनी विद द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग द सुक्रोज plant used by bees in the production of honey that is called मेलिसोपैलाइनोलॉजी। मेलिसोपैलाइनोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है pollen is very in size and hence criminals do not realize that they have taken it with them। तो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कोई क्रिमिनल है, उसने किसी व्यक्ति को मारा है या कुछ भी गलत किया है और पता चला जिस एरिया में उसने वो एक्टिविटी की है वहां पर पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पर चिपक गए हैं या कैसे भी आ गए हैं, तो वो इतने छोटे होते हैं कि वो व्यक्ति देख ही नहीं पाता है उनको, और जब उसको पकड़ा जाता है, उसकी बॉडी को देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो वो ग्रेन्स पकड़ में आ जाते हैं और पता चल जाता है कि इस प्रकार के पॉलन ग्रेन्स इस पेड़ के हैं और ये मोस्टली वहां पर पाए गए हैं जहां पर ये घटना हुई है, तो उसको जो है दोषी माना जाता है। तो रिसर्च में क्रिमिनल्स को लेकर के बहुत सारी अलग अलग फील्ड में इसका उपयोग किया ही जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हनी इज सेड टू बी if dominant by the pollen from the flower of one species that is called unifloral। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुहा एंड महेश्वरी प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड प्लांट्स ऑफ धतूरा बाए। तो काहे के लिए इसका यूज किया गया है गुहा एंड महेश्वरी साहब के द्वारा? एंथर कल्चर करने के लिए। काहे के लिए? एंथर कल्चर को करने के लिए धतूरा प्लांट का उपयोग किया गया है बच्चा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द सर्वे ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉलन एंड स्पोर प्रोडक्शन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड फॉरेस्ट्री इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर में पॉलन ग्रेन्स हैं, स्पोर्स हैं, उनके एप्लीकेशन को लेकर के, उनसे मेडिसिन या फॉरेस्ट्री को लेकर के जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बच्चों एरोपैलाइनोलॉजी। एरो का मतलब अगर वायु में है, हवा में है, तो उसको एरोपैलाइनोलॉजी कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक भरना है साल्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द पॉलन वेरिएबिलिटी। तो पॉलेंस की वेरिएबिलिटी को जांचने के लिए किस साल्ट का उपयोग किया जाता है? तो शायद क्या टेट्राजोलियम ही होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973। जो चिपको मूवमेंट है आप सभी ने सुना भी होगा, डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने स्टार्ट किया था। उत्तराखंड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, बहुत सारे एरियाज में इसको स्टार्ट किया गया था। इसको क्यों स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। जो पौधों की कटिंग को किया जाता था इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस कारण डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा साहब के द्वारा इस प्रकार के जो एक्टिविटीज हैं उनको लेकर के एक मूवमेंट चलाया गया जिसको चिपको मूवमेंट कहते हैं। और इस चिपको मूवमेंट में खास क्या था कि यहाँ पर जो वहां पर जो लोकल के निवासी थे, लोकल के जो लोग थे, उन्होंने डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा के डायरेक्शन में वो क्या करते थे कि जब अंग्रेजी सेना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते थे, जब वो पेड़ों को काटने के लिए आते थे, तो वो लोग उस पेड़ में चिपक जाते थे, पकड़ लेते थे और ऐसे पकड़ते थे कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई लोगों की जानें भी गई हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे बचाना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना है, और उन्होंने अपने प्राणों का आह्वान भी दे दिया, प्राणों की आहुति कर दी। और
आप समझिए कि कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए जो फॉरेस्ट है, कि उनके लिए लोगों ने इस प्रकार के मूवमेंट चलाए जहां पर लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि जब वो पौधों से चिपक जाते थे तो अंग्रेजी सेना जो आती थी वो उनको कट भी कर देती थी। लेकिन जब ये बहुत बड़े स्केल पर लोगों ने चिपकने लगे पौधों से, छोड़ते ही नहीं थे, तब इसको बंद करना पड़ा था। तो लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि किसी प्रकार का कोई कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं किया जा रहा, और यही हम लोगों की बर्बादी का मेन कारण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है when the embryo is formed by some process in which normal meiosis and syngamy have been eliminated, this phenomenon is called। syngamy और meiosis क्या कर रहा है? एलिमिनेट कर रहा है। उस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? तो इस फिनोमिनन को बच्चों कहा जाता है एगेमोस्पर्मी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम वन सेल, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एक सेल से, ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग, द प्रोसेस इज नोन एज। इस प्रकार की प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की प्रोसेस को कहा जाता है एपोस्पोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ध्यान रखिएगा, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस लगभग एक जैसी प्रोसेस है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपने क्लास में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपोमिक्सिस इन द प्लांट मींस डेवलप्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, उसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूसेलर एम्ब्रियो एज, न्यूसेलर एम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है? होता है एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनरेटिव एपोस्पोरी इज, जनरेटिव एपोस्पोरी को लेकर के कुछ बातें बताई गई हैं, देख लेते हैं क्या बात सही है। तो जनरेटिव एपोस्पोरी को लेकर पहली बात है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड सेल इज ऑफ द आर्चीस्पोरियम। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी का नॉर्मल या कॉमन एग्जाम्पल क्या है? आप बिल्कुल आंख बंद करके क्वेश्चन लगाएंगे, सिट्रस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है किसको लेकर के? क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी को लेकर के। तो देख लेते हैं बच्चा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कह रहा है मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। बस सही बात है, ऑप्शन नंबर सी गलत बात है और सही आंसर है बात नहीं, क्योंकि हमारे द्वारा क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू किसके बारे में? क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी के बारे में, है ना बच्चा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम सिनर्जिड्स। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किसके द्वारा? सिनर्जिड के द्वारा हो रहा है। तो क्या होगा? तो सिनर्जिड के द्वारा हो रहा है तब ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इन नेचर पॉलीइम्ब्रियोनी डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द सेल्स ऑफ द। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है
क्यों? है ना, क्यों नहीं होता है? क्या होता है तो किसमें होता है? अच्छा, नेचुरली पूछा गया है, इन नेचर के आधार पर, तो लीफ में नहीं होता बच्चों, लीफ में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इन कैप्सेला इज, जो फर्स्ट डिवीजन होता है कैप्सेला में वो किस प्रकार का होता है? तो हॉरिजॉन्टल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन कैप्सेला इज एंडोस्कोपिक, इट्स मीन, इसका मतलब क्या है? एंडोस्कोपिक है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द चलाजल हाफ ऑफ द जाइगोट, हाँ सही बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया अकर इन द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ साइकस ऑन, कहां पर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा है माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ साइकस पर, इसको क्या कहेंगे? किस साइड में बनता है? तो एवेक्सियल साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है मैडान हेयर ट्री इज, ठीक है, मैडान जो हेयर हैं या मैडेन जो हेयर्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो जिंगो बाइलोबा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जिंगो बाइलोबा में। बाइलोबा इसको लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइनस इज, पाइनस क्या है? पाइनस क्या है? तो मोनोसियस है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेजिन डक्ट और ए जिम्नोस्पर्म स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? साइजोजीनस कैविटी का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। 40-45 क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ पर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका पॉलन ग्रेन को लेकर के काम बन जाएगा, बन जाना चाहिए, बन जाएगा। तो श्योरिटी तो किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें देखी हैं, समझी हैं, इस बेस पर यहां से क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि इस पूरी सीरीज में आपने अगर सही से लेक्चर किए हुए हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से बन जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखें, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट जरूर करें कि उनको क्या लेक्चर किस टॉपिक के बारे में चाहिए, जिससे कि उनको हमारी टीम कंसीडर कर पाए और उसके ऊपर काम भी किया जा सके। थैंक यू सो मच।